इसको आप कह रहे हैं कि बहुत, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉ था, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं था। तभी हम लोगों ने ये 7 साल का मेंटेनेंस पॉलिसी लाया है, क्योंकि ये 5 साल की भी जो मेंटेनेंस पॉलिसी थी बहुत पुरानी नहीं है, ये भी नई थी, अभी कुछ वर्ष पहले हम लोग 20 साल पुरानी है बस। हाँ, तो हम लोगों ने वो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रैफिक फ्लो बढ़ गया था, हमारे यहाँ तो लोड बढ़ गए थे ट्रैफिक पे, और हम जो मेंटेनेंस के लिए पैसा देते थे और जो बनाने के लिए पैसा देते थे, उसमें 5 साल वाला जो मेंटेनेंस के लिए हम लोग देते तो वो बहुत ऐप्ट नहीं था कॉन्ट्रैक्टर के लिए, बहुत वाइबल नहीं था। तो उसमें देखते थे कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर, इसलिए ये इतना ब्रेन स्ट्रॉमिंग करने के बाद डिपार्टमेंट ने ये 7 ईयर लाया है। और 7 ईयर्स की जो ये मेंटेनेंस पॉलिसी है, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि हर एक सड़क को 2 बार कालीकरण करना है। हर एक सड़क को जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको 2 बार कालीकरण करना है, फुल कालीकरण करना है। इसीलिए ये बहुत मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद ये हम लोग स्कीम लेकर के आए हैं। इसीलिए हमको लगता है कि इस स्कीम के बाद हम लोगों की रोड की स्थिति पहले से मच बेटर होगी। सर, ये 1000 जो पुल हैं जो बनने हैं, इसमें कितने नए बनेंगे और कितने रिकंस्ट्रक्शन हैं 1000 में से? ये ज्यादातर नए पुल हैं, लेकिन ज्यादातर नए पुल ही हैं। जो पुल जो है अभी जहाँ पर नहीं है, गैप है या वो गैप के पर्पज से ही था। ये ज्यादातर नए पुल हैं। 90% हमको हमें लगता है 90% पुल जो है वो नए हैं। 10% ऐसे पुल हैं जिनकी स्थिति खराब है या कहीं पर कोई, तो उनको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, बट 90% पुल जो है वो नए। रजिस्ट्रेशन करा करके आप यहाँ काम कर रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये समस्या हमारे विभाग में बहुत जेन्युइन है, कि जो आप बात कह रहे हैं ये बहुत जायज़ आपका प्रश्न है, ये बड़ा जेन्युइन है कि कॉन्ट्रैक्टर ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं, कार्रवाई हो जाती है, और कानूनन तौर पर हम उसको एक नए मतलब नाम से करने में हम कानूनन रोक नहीं पाते हैं। ये भी सत्यता है कि अब कोई आप उसके ऊपर FIR तो कर सकते हैं, जैसे विजिलेंस से आप यहाँ पेपर गया, प्रूफ है, तो FIR कर दीजिए, वो अपने आप लाइन पर आ जाएगा। नहीं, आप यहाँ से तो कोई कार्रवाई ही नहीं होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आरोप लगाना सत्य नहीं है। ये हम कहिएगा तो प्रूफ दे देंगे आप यहाँ से। हाँ बिल्कुल, आप के लेटर पे नहीं, आप दीजिएगा। ऐसा देखिए, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे आरोप लगाइएगा तो आई एम नॉट गोइंग, नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू बाइट। ऐसा नहीं है ना कि आप हमको कोई भी कुछ भी कि हमारे यहाँ से कार्रवाई नहीं होती। आप किसी के लिए स्पेसिफिक होंगे, दीजिएगा, लिख करके बताइएगा। कार्रवाई काहे नहीं होगी? आप अभी तक 72 इंजीनियर पर कार्रवाई हो चुकी है, कम से कम 100 से ऊपर कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई हो चुकी है। ऐसे आप कहिएगा बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई नहीं होती है, इट मीन नहीं, गलत बात है। तरीका ठीक नो, ये तरीका ठीक नहीं है। सॉरी, वेरी सॉरी, ये तरीका ठीक नहीं है। आप यू कैनॉट ब्लेम। हाँ, आप ये कहिए कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यू कांट ब्लेम कि आपके यहाँ कार्रवाई नहीं होती। इतने साल में हमारे यहाँ, जब से हम इस विभाग में आए, इतनी कार्रवाई हुई है, तो कैसे कार्रवाई हो गई? बिल्कुल, काहे नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, आपको पूरा लिस्ट देंगे। आपका ऐसा है कि कोई स्पेसिफिक मामला है, या तो आप स्पेसिफिक मामला हो तो अभी दे दीजिए। हो सकता है कोई भी कार्रवाई किसी के ऊपर छूट गया हो, या वो कार्रवाई कहीं प्रक्रिया में हो, आप तो तभी जानेंगे ना उस बात को जबकि वो कार्रवाई अंतिम स्तर पर पहुंचेगी। बाकी हमारी संचिका में कहाँ क्या कार्रवाई हो रही है, ये तो कोई पब्लिक डोमेन में नहीं आता है। आपका कोई स्पेसिफिक मामला है, आप बिल्कुल देने के लिए स्वतंत्र हैं। हम लोगों ने तो इसीलिए आप पब्लिक के लिए भी ऐप कर दिया है कि भाई कोई भी आदमी कहीं से भी सड़क खराब हो, अभी तक तो खाली इंजीनियर नहीं या खाली वहां के जनप्रतिनिधि नहीं, आम आदमी भी उसकी सड़क का करे। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम रातों रात सबको ठीक कर देंगे, कम से कम मेरी जानकारी में तो आएगा वो चीजें। उसी तरह से एक जनता होने के नाते आप पत्रकार हैं, आपका ये कर्तव्य है कि कोई हमारे डिपार्टमेंट के स्तर से कोई ढिलाई अगर आपको परिलक्षित हो रही है, आप बिल्कुल उसको मेरी नजर में लाइए। बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के या यहाँ पर आपने उठाया भी है, आप अलग से कभी भी मिल लीजिए। हम तो 24 घंटे मिलते हैं, जितना देर ऑफिस में रहते हैं, कभी भी आके मिल के दे दीजिए। इसको हिंदी में भी सर आगे